हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये क्या बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के आइडेंटिटीज़ हैं। सबसे पहले ये e की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आयोटा, और e थीटा आई आयोटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई आयोटा साइन थीटा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हमें nth डिफरेंशियल जानना है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। इसको हम खोल के लिख सकते हैं, बेसिकली खोल के इन द सेंस कि अगर हम इसे खोल के लिखना चाहें तो हम आयोटा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। एक तरीका है कि हम इसको ये मैंने नीचे इसलिए लिखा है कि अभी ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो ये नीचे कट जाएगा, दैट्स वाई। उसके बाद एक बेसिक आइडेंटिटी है जो आप लोगों के स्टार्टिंग सेमेस्टर्स में अभी की मैथ में पढ़ी होगी, जो कि ये है कि y इज़ इक्वल टू, अगर कोई आइडेंटिटी है जो आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ी होगी अपने, कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो अगर nth नंबर तक कर रहे हैं तो n+1 n अपॉन x+a n+1 की पावर x+1 सेम हेयर। अगर nth टाइम कर रहे हैं हम तो उसके लिए ये होता है, ठीक है। सेम अगर हम इस पे यूज़ करें, हम इसको कोई और नंबर मान लेते हैं, डबल डैश मान लेते हैं, या डबल डैश नहीं तो नॉट मान लेते हैं। तो ये y है, अगर हम y को इधर पुट करते हैं 1/2i अपॉन -1 की पावर n+1 एन फैक्टोरियल अपॉन ए एक्स प्लस ए आयोटा -1 a+1 एन फैक्टोरियल अपॉन, बहुत बोरिंग लग सकता है आपको, बट एक बार ये सॉल्व होने लगेगा ना तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये कॉमन बाहर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें। तो यहाँ तक आ गया। अब हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। हम ये कर सकते हैं, एक्स कॉस आर कॉस को, एक्स को मान लेते हैं आर कॉस, और आर साइन मान लेते हैं ए। तो इससे क्या होगा, ये जो आर है ये कॉमन बाहर आ जाएगा। सॉरी, एक चीज़, हाँ, इससे क्या होगा, ये आर बाहर आ जाएगा। ओ माय गॉड, सॉरी। हाँ, इससे क्या होगा, ये आर बाहर आ जाएगा और कॉस थीटा और साइन थीटा में हमारी वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी। तो इससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली। उसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्व ये जाएगा, इसको अगर हम वैल्यू अंदर पुट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इसको इससे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपको ये बनेगा। आप आर कॉमन ले लेना बाहर। इफ़ यू टेक आर कॉमन, दिस विल बी लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक दिस फॉर सॉल्विंग फर्दर। व्हाट यू कैन डू, सब्स्टिट्यूट इट हियर, बेसिकली आयोटा थीटा की पावर पूरा का इतना अपॉन 1 -1 अपॉन आयोटा माइनस थीटा आई पावर, लाइक ब्रैकेट के बाहर रहेगा, इस इनटू, ये चाहे तो ऊपर चला जाएगा, तो विच विल बिकम, एंड यू ऑल नो दैट अगर ये ऐसा रहता है माइनस थीटा, अभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। व्हाट इज़ दिस, इसको इससे माइनस किया, तो अगर हम इससे माइनस करेंगे कॉस कॉस कट जाएगा, 2 साइन थीटा और आयोटा आ जाएगा, एंड ऊपर एन फैक्टोरियल तो था ही, -1 एन की पावर 1 n+1 इज इक्वल टू दिस अपॉन आर प्लस आर की पावर n+1। तो 2, यहाँ देखिए 2 से ये कट जाएगा और आई कट जाएगा। तो अब ये ए को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट ए को सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से इधर से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज़ ए बाय साइन थीटा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की पावर 1/बाय साइन थीटा, विच इज़ साइन थीटा, जो कि n+1 इंटू साइन थीटा
सिंपल, विच इज़ दिस, एंड द क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड। ये आपका nth डिफरेंशियल क्वेश्चन आंसर है। एक बार चेक कर लीजिए हमने क्या किया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने ऊपर से सॉल्व किया इसको, लाइक कहते हैं हम, ये एक आइडेंटिटी है, हम 12th में पढ़ते हैं, और ये जो है हमने बेसिकली इसको ओपन किया है क्योंकि सिंपल करने के लिए क्वेश्चन को। फिर सेम आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज़ करी है इसके साथ। उसके बाद हमने इधर उसी आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई करते हुए x की जगह आर cos थीटा और a की जगह आर sin थीटा पुट करते हुए r को बाहर कॉमन लिया है, r को बाहर कॉमन लिया, आप देख सकते हो। उसके बाद सेम हमने ये इसकी हेल्प से, जो कि कैलकुलस में आता है, उसकी हेल्प से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, जो कि इधर भी यही चीज़ होगी। सिंप्लीफाई मैं वो लगा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। और फिर सेम हमने बस चीज़ को कट थ्रू किया है क्योंकि यहाँ पे थीटा a+1 होगा। कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा होगा, जो भी यहाँ पे रहता है वो साथ में आ जाता है नीचे, ठीक है। तो बस सही है, सिंपल ये आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।